शरद पूर्णिमा की रात्रि थी। वो रात्रि 6 महीने की हो गई, जिसमें महाराज में अनगिनत गोपियां थी। उनके पैरों में पायल और घुंघरू थे। उधर कैलाश पे प्रभु महादेव अपने प्रभु श्याम सुंदर और राधा रानी के भजन में बैठे थे। महादेव जी अपने प्रभु के भजन में बैठे थे। वो भज रहे थे, राधे कृष्ण राधे कृष्ण राधे कृष्ण। देखिए महाराज में प्रभु ने एक ऐसी लीला की, जितनी अनगिनत गोपियां थी उतने ही कृष्ण हो गए। हर गोपी के साथ कृष्ण, इसीलिए उसको महाराज कहा गया। लेकिन प्रभु तो एक थे, प्रभु एक थे। हर गोपी को अपने साथ में कृष्ण दिखाई दे रहे थे, हर गोपी को। लेकिन उसी गोपी को अन्य किसी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। हर गोपी के साथ ऐसा हो रहा था। उसको अपने साथ में तो कृष्ण दिखाई दे रहे थे, उस गोपी को अन्य किसी दूसरी गोपी के कृष्ण दिखाई नहीं दे रहे थे। तो हर गोपी के मन में ये भाव था कि ये प्रभु सिर्फ मुझसे ही प्रेम करते हैं, अन्य किसी गोपी से ये प्रेम नहीं करते हैं। जब महाराज शुरू हुआ तो देखिए गोपियों के पैरों के पायल और घुंघरू बजने लगे, प्रभु की बंसी बजने लगी और एक ऐसा मधुर संगीत पैदा हुआ जो कि तीनों लोकों में छा गया। वो इतना मधुर संगीत था, जिस किसी के कानों में वो ध्वनि गई वो महाराज की तरफ भागने लगा। चाहे वो देवता हो, मनुष्य हो, किन्नर हो, पशु पक्षी भी महाराज की तरफ भागने लगे। उधर कैलाश में प्रभु महादेव जी के कानों में वो मधुर ध्वनि गई। प्रभु महादेव जी की समाधि भंग हो गई, उनका भजन भंग हो गया। महादेव जी ने विचार किया कि भाई इतनी मधुर ध्वनि कहाँ से आ रही है जो कि मेरे भजन को भंग कर रही है, और ये ध्वनि मुझे अति प्रिय लग रही है। प्रभु महादेव जी ने अपने विवेक से पता लगाया तो महादेव जी को मालूम पड़ा ये तो यमुना किनारे बंसीवट पर महाराज हो रहा है, मेरे प्रभु सिंहासन पर विराज रहे हैं, मैं भी चलूं, अपने प्रभु का दर्शन करूं, अपने नेत्रों को सफल करूं। माता पार्वती और प्रभु महादेव उसी क्षण कैलाश से चल दिए और उस जगह आए जहां महाराज हो रहा था। वहां महाराज के चारों तरफ 2 गोपियां पहरा दे रही थी, ललता और विशाखा। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गए। माता पार्वती उस महाराज में प्रवेश हो गई और महादेव जी जैसे ही प्रवेश हो रहे थे तो जो पहरा दे रही थी गोपियां, उन्होंने उनको रोक दिया और प्रभु महादेव जी से कहा, देखो प्रभु आप तो पुरुष हैं, आप इस महाराज में कैसे जा सकते हैं? प्रभु इस महाराज में सभी गोपियां जनानी हैं, पुरुष इस महाराज में अकेले प्रभु श्याम सुंदर हैं, दूसरा पुरुष इस महाराज में नहीं कर सकता। महादेव जी बहुत निराश हुए और निराश होकर गोपियों से बोले, हरी गोपियों, मैं तो कैलाश से आया हूँ अपने प्रभु का दर्शन पाने के लिए और अपने नेत्रों को सफल करने के लिए। आप लोग मुझे कोई उपाय बताइए जिससे मैं भी प्रभु का दर्शन पा सकूं। गोपियां बोली, प्रभु बहुत आसान उपाय है, यहाँ पास में यमुना जी बह रही हैं, आप वहाँ जाइए और आप यमुना जी में स्नान करिए और यमुना जी से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए कि हे यमुने मेरा गोपी रूप हो जाए। प्रभु महादेव ने यमुना जी में 3 डुबकियां लगाई और प्रभु महादेव गोपी बन गए। जैसे ही प्रभु महादेव गोपी बने, यमुना जी ने तुरंत प्रकट होकर अपना सारा श्रृंगार दे दिया। अब प्रभु महादेव गोपी बनकर सज धज कर जैसे ही उन्होंने महाराज में प्रवेश किया, प्रभु की कन्हैया की उन पर नजर गई तो प्रभु तुरंत सिंहासन से खड़े होकर बोले, आइए गोपेश्वरी, आइए गोपेश्वरी। बड़े आदर और सम्मान से गोपी बने महादेव जी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया। ध्यान दीजिए, उसी समय से महादेव जी को गोपेश्वर महादेव की नाम से
पुकारा जाता है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। लेकिन इस बात से राधा रानी रूठ गई और रूठ कर गोपियों से बोली, अरे गोपियों देखो, आज हमारे प्रभु ने क्या नई लीला रची है। आज एक नई अनजान गोपी आई है, न जाने कहां से आई है, काली कलूटी। उस नई काली कलूटी गोपी को प्रभु ने अपने बराबर सिंहासन पर बिठा लिया, जहां हम बैठते थे वहां बिठा लिया, और उससे कहा है गोपेश्वरी, हम जितनी भर गोपियां हैं सबकी ईश्वर बना दिया इस काली कलूटी को। प्रभु ने हमसे तो कभी गोपेश्वरी नहीं कहा। इसी बात पर राधा रानी रूठ कर नंगे पैर पैदल महाराज में से चलते चलते यहाँ आकर बैठ गई। अब आप समझो, जब राधा रानी महाराज में चढ़ गई, महाराज बंद हो गया। प्रभु ने देखा, अरे यहाँ तो महाराज भी बंद हो गया, यहाँ तो हमारी राधा रानी भी नहीं है। तब प्रभु व्याकुल होकर राधा रानी को चारों दिशाओं में ढूंढ रहे और पुकार रहे, हे राधे आप कहाँ हो, हे किशोरी दी आप कहाँ हो, जहाँ भी हो आप आवाज दो। देखिए, जिस रास्ते से राधा रानी यहाँ आई थी, उस रास्ते में ब्रज की रज में राधा रानी के बहुत छोटे छोटे पैरों के चिन्ह बने थे। जब प्रभु ढूंढ रहे थे, अचानक प्रभु की नजर चली गई तो उन्होंने पहचान लिया, ये तो हमारी राधा रानी के पैरों के चिन्ह हैं। उन चिन्हों से रज लेकर प्रभु ने अपने मस्तिष्क से लगाई और उन चिन्हों को प्रभु खोजते खोजते यहाँ राधा रानी के पास आए। यहाँ आकर प्रभु ने राधा रानी को खूब मनाया, खूब मनाया। राधा रानी मनने में नहीं आई, तब प्रभु इनके पैरों में पड़े और बोले, देखो राधे आप गुस्सा हो गई, नाराज हो गई, वो कोई मामूली गोपी नहीं थी। अरे कैलाश से प्रभु महादेव आए थे गोपी बनकर महाराज देखने के लिए। देखो राधे, अब आप अपनी गुस्सा छोड़ो और हमारे साथ चलो। राधा रानी बोली, प्रभु हमें कैसे चलो, मैं महाराज में से नंगे पैर पैदल चल कर आई हूँ। प्रभु मेरे पैरों में छाले पड़े हैं, मैं बहुत ज्यादा थकी हूँ, प्रभु मैं नहीं चल सकती। तब प्रभु बोले, अच्छा राधे आपके पैरों में छाले हैं, आप नहीं चल सकती हो, तो आओ हमारे कंधे बैठो। जैसे राधा रानी प्रभु के कंधे पे बैठने को होती है, प्रभु अंतर ध्यान हो जाते हैं। जब प्रभु अंतर ध्यान होते हैं तो राधा रानी प्रभु की याद कर करके खूब रोती हैं, मेरे श्याम कहाँ गए, मेरे कन्हैया कहाँ गए, मेरे प्रभु कहाँ गए। और राधा रानी के रोने से, उनकी अश्रुधारा से, ये जो आप सरोवर देख रहे हो, ये राधा रानी की अश्रुधारा से भरा हुआ सरोवर है। यहाँ राधा रानी ने मान किया, रूठने को मान कहते हैं, मान किया। और मान करने से उनके आंसुओं से सरोवर भरा है, इसी से इसको मान सरोवर कहा गया है। और इस स्थान को राधा रानी मान सरोवर धाम कहा गया है। देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ प्रभु अपनी बंसी और मुकुट राधा रानी के पास छोड़कर यहाँ से प्रभु द्वारिका चले गए। द्वारिका में जब कभी भी आपको सौभाग्य मिले प्रभु के दर्शन का, तो वहाँ आपको बंसी और मुकुट का दर्शन द्वारिका में नहीं होगा, वहाँ आपको सुदर्शन चक्र का दर्शन होगा। क्योंकि प्रभु बंसी और मुकुट यहाँ राधा रानी के पास छोड़ गए। यहाँ बंसी और मुकुट का दर्शन आपको साल के 365 दिन होगा। और ये बड़ी पवित्र भूमि है, तपस्या की भूमि है, प्रेम की भूमि है, भक्ति की भूमि है। जब कभी भी यहाँ आने का सौभाग्य मिले तो देखिए, सरोवर में आप स्नान न कर सको तो 5 छींटे जल में से जरूर डालिए, आचमन करिए, अपने नेत्रों से जल लगाइए। देखिए, स्नान सरोवर में स्नान करने से, राधा रानी का दर्शन करने से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कलयुग के कष्टों और पापों से मुक्ति मिलती है। बोलिए जय जय श्री राधे राधे राधे, श्री राधे राधे, जय जय राधे राधे, श्याम श्याम। श्री जुगल जोड़ी की जय। ये बड़ी पवित्र कथा है, मन और आत्मा को पवित्र करती है।